अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए, आप 10,000 फीट की ऊंचाई से गिर रहे हैं और नीचे सिर्फ अंधेरा, घना अमेज़न का जंगल है। चलिए, मैं आपको अब उस रात की पूरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो आज भी एक भयानक रहस्य है। यह कहानी है जूलियन कोपके की, जो क्रिसमस की पूर्व संध्या, क्रिसमस ईव पर 1971 में हुई एक विमान दुर्घटना, प्लेन क्रैश में 3 किलोमीटर की ऊंचाई से गिरने के बाद अमेज़न के घने और खतरनाक जंगल में 11 दिनों तक अकेली जीवित रहीं। जूलियन कोपके का जन्म 1954 में लीमा, पेरू में हुआ था। उनके माता पिता दोनों प्रसिद्ध प्राणी वैज्ञानिक ज़ूलॉजिस्ट थे। उनके पिता हंस कोपके और मां मारिया कोपके ने अमेज़न के वर्षावन रेन फॉरेस्ट के किनारे एक अनुसंधान केंद्र, रिसर्च सेंटर पुकाल्पा स्थापित किया था। जूलियन ने अपनी किशोरावस्था का अधिकांश समय इसी जंगल में बिताया था। उनके पिता ने उन्हें सिखाया था कि जंगल में कैसे जीवित रहना है, जैसे पानी के स्रोत, वाटर सोर्सेज ढूंढना, जंगली जानवरों को पहचानना और सबसे महत्वपूर्ण, हमेशा छोटी धाराओं स्ट्रीम्स का अनुसरण करना, जो अंत में एक बड़ी नदी तक ले जाती हैं और नदी अंततः सभ्यता, सिविलाइजेशन तक ले जाती है। यह ज्ञान ही आगे चलकर उनकी जान बचाने वाला था। 24 दिसंबर 1971 को 17 वर्षीय जूलियन अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करके मां मारिया कोपके के साथ पुकाल्पा में अपने पिता से मिलने जा रही थी। उन्होंने लांसा एयरलाइंस की फ्लाइट 508 में उड़ान भरी। उड़ान के दौरान वे एक भयंकर तूफान, सिवियर थंडरस्टॉर्म के बीच आ गए। जूलियन और मारिया बगल बगल बैठी थीं। विमान अमेज़न के ऊपर 2 किलोमीटर 10,000 फीट की ऊंचाई पर था। तभी एक बिजली का बड़ा झटका, लाइटनिंग स्ट्राइक लगा। विमान बुरी तरह हिलने लगा और जूलियन ने सुना कि उनकी मां ने बस इतना कहा, अब सब खत्म हो गया है। विमान का दाहिना पंख, राइट विंग, टूट गया और प्लेन हवा में ही बिखरना, डिसइंटीग्रेट शुरू हो गया। जूलियन ने आखिरी बार देखा कि उनकी मां और बगल की सीट पर बैठा आदमी दूर जा रहे हैं और वह खुद अपनी सीट की पट्टी सीट बेल्ट में बंधी हुई, अभी भी 3 सीटों की एक पंक्ति से जुड़ी, तेजी से नीचे गिर रही थी। जूलियन कोपके 3 किलोमीटर की ऊंचाई से गिरी। उन्हें याद है कि नीचे गिरते समय वह घने जंगल की ओर देख रही थी। माना जाता है कि उनकी सीट की पंक्ति ने एक पैराशूट की तरह काम किया और नीचे अमेज़न के घने पत्तों ने उनकी गति, स्पीड को धीमा कर दिया। जब उन्हें होश आया तो सब कुछ शांत था। वह कीचड़ से भरे जंगल के फर्श पर गिरी थी। उनकी आंखें सूजी हुई थीं, कॉलर बोन टूट गया था, दाहिने हाथ में एक गहरा घाव था और घुटने में लिगामेंट फट गया था। सबसे भयानक यह था कि उन्हें अपनी मां या किसी और यात्री का कोई निशान नहीं मिला। वह पूरी तरह अकेली थी। उन्हें भयानक सिरदर्द था, लेकिन उन्होंने अपनी प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग के कारण खुद को स्थिर किया। जूलियन के अस्तित्व, सर्वाइवल का संघर्ष, एक एक पल का डर था, पानी का अनुसरण। उन्हें अपने पिता की सलाह याद आई, धारा, स्ट्रीम को खोजो और उसका अनुसरण करो। अगले कुछ दिन उन्होंने एक छोटी मैली धारा में चलते हुए बिताए। उन्हें पता था कि वह नदी तक पहुंचेगी जहां इंसान होंगे। जानवरों का डर, जंगल जहरीले कीड़ों, मगरमच्छों, काइमन्स और बड़े सांपों से भरा था। उन्होंने नदी में तैरने से परहेज किया और दिन रात रेंगते हुए और दलदली इलाकों, स्वम्पी एरियाज में चलकर यात्रा की। घाव में कीड़े, मैगॉट्स। उनके दाहिने हाथ का घाव धीरे धीरे संक्रमित, इन्फेक्टेड हो गया। कुछ दिनों बाद उन्हें पता चला कि उनके खुले घाव में मैगॉट्स, कीड़े पड़ गए थे जो मांस खा रहे थे। यह एक बेहद दर्दनाक और भयानक अनुभव था। भूख और मतिभ्रम, हालुसिनेशन। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, केवल थोड़ा सा कैंडी थी। भूख और दर्द के कारण वह शारीरिक रूप से कमजोर होने लगी। उन्होंने हेलुसिनेशन, मतिभ्रम का अनुभव करना शुरू कर दिया। उन्हें ऐसा लगता था जैसे वह किसी की आवाज सुन रही हैं। 9वें दिन जूलियन पूरी तरह से थक चुकी थी। तभी उन्हें किनारे पर एक छोटी सी डोंगी, कनू और एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी खाली थी, लेकिन उन्हें पता चला कि यह लकड़हारे लंबरजैक्स का डेरा है। इस जगह पर पेट्रोल, गैसोलीन का एक ड्रम भी रखा था। जूलियन को याद आया कि उनके पिता ने बताया था कि घावों से कीड़े निकालने के लिए पेट्रोल का इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने बहादुरी दिखाई और पेट्रोल को सीधे अपने हाथ के घाव पर डाल दिया। कीड़े तेजी से बाहर निकलने लगे, जिससे उन्हें असहनीय दर्द हुआ, लेकिन संक्रमण, इन्फेक्शन कुछ हद तक कम हो गया। 11वें दिन
4 जनवरी 1972 जब जूलियन झोपड़ी के पास बैठी थीं, तो उन्होंने 3 लकड़हारों को नाव पर आते देखा। लकड़हारे पहले तो उन्हें एक जलपरी, वाटर स्पिरिट या कोई जंगली भूत समझे, क्योंकि जूलियन टूटे फूटे कपड़े और गंभीर चोटों के कारण पूरी तरह पहचान में नहीं आ रही थी। जूलियन ने स्पेनिश में बात की और उन्हें अपनी कहानी सुनाई। लकड़हारे तुरंत उन्हें नाव में बिठाकर पास के गांव तक ले गए, जहां उन्हें चिकित्सा सहायता, मेडिकल हेल्प मिली। बचाव के बाद जूलियन को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया गया। उन्होंने पाया कि उन्हें मामूली चोटें थीं, सिवाय उन भयानक घावों के। कुछ दिनों बाद उनके पिता ने जूलियन को त्रासदी के बारे में पूरी सच्चाई बताई। लांसा फ्लाइट 508 के 92 यात्रियों और चालक दल में से जूलियन कोप के एकमात्र जीवित यात्री थी। उनकी मां मारिया सहित 14 अन्य यात्री विमान से गिरने के बाद बच गए थे, लेकिन जंगल में इंतजार करते हुए दम तोड़ दिया। जूलियन कोप के आज भी जंगल की रक्षा के लिए काम कर रही हैं। यह घटना उनकी पहचान बन गई, लेकिन उन्हें मां को खोने का दर्द और एकमात्र जीवित बचने का अपराध बोध, सर्वाइवर्स गिल्ट, जीवन भर रहा। ऐसी ही सच्ची, अनसुलझी और रूह कंपा देने वाली कहानियों के लिए यह चैनल आपकी पहला और आखिरी स्टॉप होना चाहिए। इसलिए देर मत कीजिए, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और हमारे डार्क सर्कल में शामिल हो जाइए।